हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे ही आप कनाडा में एंटर करते हैं तो आपको आपका जो जीआईसी अकाउंट है, स्कॉशिया का, आईसीआईसी का या फिर कोई भी और, वो कैसे ओपन करवाना है ताकि आप जो अपना $10,000 है जो आपने पे किया था इंडिया में, वो आप कैसे ले सकते हैं अपने यहाँ के अकाउंट में। सेकेंडली, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना सिन नंबर जो कि सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, जो कि मैंडेटरी होता है अगर आपको कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करना है, वो आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके बैंक अकाउंट की। जैसे ही आप कनाडा में लैंड होते हैं तो आपको एक अकाउंट ओपन करवाना होता है। वो सेम अकाउंट होना चाहिए जो कि आपने जिसमें अपना जीआईसी अमाउंट था जो इंडिया या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से जो आपने ट्रांसफर किया था, राइट। जैसे कि मेरे केस में मैंने स्कॉशिया में अपना अकाउंट ओपन करवाया था। मैंने $10,000 जो मेरी जीआईसी फीस थी वो स्कॉशिया बैंक में ट्रांसफर की थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मैं यहाँ पे विनीपेग में पहुंचा, तो मैंने यहाँ पे अपना जो नियरेस्ट लोकेशन था वो सर्च आउट किया। देन मैंने वहाँ पे जाके अपना जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन थी वो दिखाई। देन मेरे अकाउंट की ओपनिंग हुई। तो अगर डिटेल में बात करूं, जैसे ही आप यहाँ पे कनाडा में पहुँचते हैं तो आपको नियरेस्ट अपनी ब्रांच सर्च करनी है। चाहे आप टोरंटो में आ रहे हैं, विनीपेग आ रहे हैं, या वैंकूवर जा रहे हैं, कैलगरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको अपनी जो नियरेस्ट ब्रांच है वो सर्च आउट करके वहाँ पे मतलब कि पहले कॉल करके आपको पूछ लेना है क्या वो वर्किंग आवर्स उनके क्या हैं, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा डिसबैलेंसिंग हो गई है आज के टाइम में। लेकिन मोस्टली विनीपेग में ओपन हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो आपको वहाँ पे कॉल करके कंफर्म करना है कि वेदर द बैंक इज ओपन और नॉट, राइट। जब आपको ये पता चल जाता है तो उसके बाद में आप वहाँ पे विजिट कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए। जैसे कि आपके जो भी एकेडमिक हो गए, लाइक आपका एलओए हो गया, एनरोलमेंट लेटर हो गया, वीज़ा अप्रूवल लेटर हो गया, आपका जो स्टडी परमिट था जो आपको इमिग्रेशन के मतलब के ऑफिसर ने दिया था वो वाला, एंड उसके बाद में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि कोविड की वजह से वो पूछते हैं कि वेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट, तो वो कैरी कीजिए। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि आपकी जीआईसी की स्लिप है जिस पे लिखा हुआ होता है कि हाँ आपने $10,000 यहाँ पे किया था। स्कॉशिया बैंक की मेरे पास थी तो मैं वो कैरी किया था, मैंने वो दिखाई वहाँ पे जाके। तो जैसे ही हम एंटर हुए उन लोगों ने पूछा कि मतलब वाई यू हियर, तो हमने बताया कि ठीक है हमें मतलब अपना जीआईसी अकाउंट ओपन करवाना है, आई एम न्यू हियर। उन्होंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं कोविड की वजह से, या तो वो आपका काम उसी टाइम पे कर देंगे या फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे किसी अनदर डेट की, तो आपको उस दिन उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। मेरे केस में लकीली ऐसा नहीं था, थोड़ा रश कम था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें 30 to 40 मिनट्स लगेंगे सारे के सारे प्रोसेस में, तो आप बैठ जाइए। तो जैसे ही हमने वहाँ पे प्रोसीड किया तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि चेक किए, मुझसे पूछा कि आप अभी आए हैं लेकिन आप क्वारंटीन क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि आई एम अ फुली वैक्सीनेटेड, सो आई डू नॉट हैव टू क्वारंटीन एज पर द रूल्स ऑफ कनाडा। तो उन्होंने बोला ठीक है। इसके बाद में उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के वो देखे। देन वो जो स्कॉशिया वाली स्लिप थी जो मेरी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला ठीक है। इसके बाद में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की, मतलब कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। फिर उन्होंने मतलब कि पूछा कि आपको कौन से टाइप का अकाउंट मतलब कि खुलवाना है। 2-3 टाइप के थे, तो बेसिकली जो आपका स्टूडेंट सेविंग अकाउंट होता है वही चूज करते हैं जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स ना पड़े, कुछ ऐसा वैसा था। मतलब कि वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वो चूज कीजिए। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ओपन करवाने के लिए। तो ये सारे के सारे प्रोसेस में वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूछते रहेंगे कि वेदर यू वांट दिस सर्विस और दिस सर्विस, तो आप बताते रहिए। इसके बाद में वो आपका अकाउंट जो है वो ओपन करके आपको दे देंगे। अगर आप स्कॉशिया बैंक में मतलब कि अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, वो आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन करने को कहेंगे। स्कॉशिया बैंक की जो मतलब कि ऑफिशियल उनकी एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी। वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है।
देन इसके साथ ही जो आपको फर्स्ट डे पे जो आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपको $2000 जो आपका होगा वो उसी टाइम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब कि चाहे आप इंडिया से कोई खास पैसे नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे $2000 मिल जाता है ताकि वो आप अपने यूज में लेके आ सकें। कोई भी आपको शॉपिंग करनी है, कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी है, वो आप इजीली ले सकते हैं। तो $2000 आपको सेम डे सेम टाइम पे मिल जाता है जब भी आप आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं, राइट। और इसके बाद में आपको एक वो डेबिट कार्ड देते हैं। डेबिट कार्ड आप अपने कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप अपना वो आपको पिन वहीं पे उसका सेट करके देंगे। आपको कहीं भी जाने की, एटीएम यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो एटीएम है, मतलब डेबिट कार्ड है, वो आपका वहीं पे इशू कर दिया जाएगा, पिन वगैरह सेट करके दिया जाएगा। देन सेकेंडली आपका आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उन्होंने बोला था मेरे केस में कि आपको विद इन 10 डेज आपके घर पे मतलब के कुरियर कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा सीन था, मेरे को उन्होंने पूरी फाइल दी जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, अकाउंट की डिटेल थी, मतलब जो बैंक के डॉक्यूमेंट थे वो सारे लेके आई वॉज हैप्पी टू गो। एंड $2000 उसी टाइम पे मेरे मोबाइल में आ चुके थे, मैंने कंफर्म किया। तो ये था सारे का सारा बैंक का प्रोसेस। सिमिलरली अगर आप किसी भी अदर बैंक में जाएंगे तो आई थिंक सेम ही उसका भी एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सिन नंबर की। आपने बहुत लोगों से सुना होगा सिन नंबर। सिन नंबर बेसिकली होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपको कनाडा की तरफ से इशू किया जाता है। बेसिकली ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपको मतलब कि जिससे उनको पता चले कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये ऑफिशियली कितने आवर के लिए काम कर रहा है। ये टैक्स पे करने के लिए बेसिकली वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि इस बंदे ने 20 आवर्स काम किया, 40 आवर्स काम किया, तो इसका टैक्स वो कितना पे कर रहा है। तो बेसिकली इसका ये रीजन होता है। तो आप ये काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये आपको अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि काफी सारे फ्रॉड होते हैं। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो शायद वो आपका सिन नंबर यूज करके आपका मतलब कि वो नंबर यूज करके अपनी शिफ्ट वगैरह लगा सके, आपका काम कर सके। तो ये मतलब कि आपको तो पता नहीं चलेगा कि मैंने तो काम नहीं किया, आप तो ऐसे बोलोगे, लेकिन आपका नंबर कोई और भी यूज कर सकता है अपना काम करने के लिए। तो इस वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट, ये नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। तो इसके अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जैसे ही हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड, एक डाउनटाउन में जो इनकी ब्रांच थी कनाडा सर्विस की, जब वहां पहुंचे वहां पे बहुत लंबी लाइन थी। ये मैं विनीपेग की बात कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स विनीपेग आ रहे हैं, तो वहां पे काफी लंबी लाइन थी। तो जैसे ही हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बोला एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लगते हैं एक कैंडिडेट को। तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हमने किसी से मतलब के बात की तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि एक थोड़ा आउटर पे जाके, मतलब कि विनीपेग के थोड़ा साइड पे जाके एक लोकेशन है, वहाँ पे मे बी आपको भीड़ ना मिले। उस लोकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उस लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी लोग विनीपेग आ रहे हैं, आप उस लोकेशन पे जाइए, कोई भी नहीं था जब मैंने एंटर किया, नॉट अ सिंगल पर्सन, वहां पे कोई नहीं था। दूसरी साइड डाउनटाउन पे लंबी लाइन लगी हुई थी, एटलीस्ट 15-20 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे इस लोकेशन पे कोई भी नहीं था। तो जब एंटर किया, वहाँ पे कोविड का कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से हमसे कुछ स्क्रीनिंग के लिए क्वेश्चन हुए कि आपको कफ या फीवर नहीं है, ये वो, मास्क वगैरह अच्छे से चेक किया, हैंड सैनिटाइजर वगैरह किया। इसके बाद में उन लोगों ने अलाउ किया कि आप अंदर मेन बिल्डिंग में एंटर कीजिए। जब हमने एंटर किया तो उसके बाद में उन्होंने पूछा कि वाई यू हियर, तो हमने बताया कि SIN नंबर हमें चाहिए, तो उन्होंने बोला फाइन। तो इसके बाद में एक काउंटर पे मतलब कि एक मैडम बैठे थे, तो उनसे जाके मिला मैं। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कॉलेज के प्रूफ्स, एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे कि मतलब कि आप किस वीज़ा पे हो। तो मैंने बोला स्टडी वीज़ा पे। तो उन्होंने मेरा स्टडी जो परमिट था वो मांगा, वो वेरीफाई किया, देन मेरा पासपोर्ट चेक किया, देन उसके बाद में थोड़ी डिटेल्स
चेक की, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस, उसके कुछ आंसर्स मतलब के मांगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस इन द सेंस जो वो हम रखते हैं ना कि व्हाट इज द व्हाट वाज द नेम ऑफ योर लास्ट पेट, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं 2-3, तो वो वाले सिक्योरिटी क्वेश्चन के मतलब सुन के कुछ और मत इमेजिन कर लेना। तो वो वाले सिक्योरिटी क्वेश्चन तो उन्होंने मांगे, तो मैंने बताए। देन रफली अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पे, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। उन्होंने एक पेपर मुझे प्रिंट करके दे दिया जिसपे मेरा SIN नंबर लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, और उसके शायद वैलिडिटी भी लिखी हुई है कि कब तक वैलिड है। बेसिकली वो जब तक मेरा स्टडी परमिट वैलिड है उस डेट तक ही वो वैलिड है। तो आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको आते ही कवर कर लेने हैं, आते ही बनवा लेने हैं, क्योंकि फर्स्टली जो आपका अकाउंट का मतलब कि अकाउंट का ओपनिंग है वो आपको चाहिए होती है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत रहती है। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी शॉपिंग करनी होती है आपको, रूम के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदना होता है, काफ़ी सारे खर्चे स्टार्टिंग में रहते हैं। तो आपको वो $2000 स्टार्टिंग में मिल जाता है, जो कि आप टेंशन फ्री होकर मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है वो रहता है SIN नंबर। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी लैंड करें आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आते ही बनवा लें। तो ओवरऑल जो ओवरव्यू था इसका कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको दे दिया। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और इन दी एंड इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव और डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेटेड होने वाली हैं। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।